जो इंजीनियर हैं उसकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान जंग में भागलपुर के इंजीनियर की मौत हो गई है। 20 दिन बाद शव भागलपुर पहुंचा। पूरे इलाके में गम का माहौल है। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी है। तो भागलपुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के दौरान मिसाइल हमले में मारे गए देवनंदन प्रसाद सिंह का शव 20 दिन बाद उनके घर पहुंचा। शव के पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ यहां पहुंचने लगी। तो ईरान जंग से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, भागलपुर के इंजीनियर की इस जंग में मौत हो गई है, जो कि ईरान में रहता था। 20 दिन बाद इंजीनियर का शव भागलपुर पहुंचा है। तो 20 दिन बाद शव उनके घर पहुंचा। शव के पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक देवनंदन प्रसाद सिंह बिश्नोई कंपनी के जहाज पर एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि वे ईरान से जहाज लेकर भारत लौट रहे थे और इसी दौरान हॉर्मुज की खाड़ी के पास उनके जहाज पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। तो घटना के बाद से ही परिवार वाले गहरे सदमे में हैं और सभी की आंखें नम। क्या कहता है, तुर्की से दिल्ली पहुंचे कल शाम में। फिर आज सवेरे जो है दिल्ली से चल के पटना आके फिर जो है। किस पद पे शिप पे कार्यरत थे? शिप पर वो एडिशनल चीफ इंजीनियर। हाँ, ऐसे कुछ था, है ना। देखिए, हम लोग सचमुच में उनका प्रमोशन होता जाता था। वो कब बीच में प्रमोशन हुआ, ये सब आइडिया तो ज्यादा नहीं था, लेकिन वो अब बड़े पद पर थे। वो ऑफिस देखते थे। इराक के बसरा शहर में ईरान के द्वारा बोट से जो है हमला किया गया था, जिस जहाज पे, उस जहाज पर हुए हमले में ये लोग 28 लोग थे उस जहाज पे। तो 27 बच गए और ये एक वहाँ फंस गए, उनकी मृत्यु वहाँ हो गई। 22 दिन के बाद आज डेड बॉडी आप जो देख रहे हैं 22 दिन के बाद यहाँ पहुँचा है। इनके कंपनी के लोग आने वाले थे, जो बोले कि हम देवघर आ गए, बॉडी पटना आ गई। पटना से हमारा एम्बुलेंस वाला ये लोग लेके आया और अब हम लोग जा रहे हैं घाट पे इनका अंतिम संस्कार करने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्याम आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम आनंद, इंजीनियर का शव 20 दिन बाद भागलपुर पहुंचा है, क्या स्थिति पूरे इलाके में देखने को मिल रही है? बता दें, इसके बाद जो है देवानंद का जो है सब भागलपुर पहुंचा है। मोहल्ले से लेकर के घर से लेकर मोहल्ले के लोग गमगीन है, क्योंकि इनकी जो मौत हुई थी मिडिल ईस्ट युद्ध जो चल रहा है उसी के दौरान वहाँ पे जो इंजीनियर थे, खास करके वहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे थे पूरे फैमिली के साथ। इसी दौरान युद्ध में जो है ये कभी उनके परिजनों का कहना है कि ये सब दिन ऑफिस वर्क करते थे, मगर उस दिन पे गए थे और हमला हुआ। हमला के दौरान मौत हो गई। मौत होने के बाद सभी लोग दिनों से उनका जो बॉडी था वो नहीं मिलेगा, ये कह करके वो लोग बहुत मतलब प्रयास के बाद उनको बॉडी 20 दिन बाद मिली। उनको लेकर के कल शाम जो है देवघर से भागलपुर आए। तो कहीं कहीं जो उनके परिजन है, जो मोहल्ले वासी है, वो गमगीन है। उनकी अंतिम संस्कार शाम में कर दी गई। बिल्कुल, और अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। क्या कुछ समय तय किया गया? अंतिम संस्कार के लिए क्या समय तय किया गया है? लोगों की भारी भीड़ चूंकि यहाँ पर नजर आ रही है। ये मैं बता दूं कि कल शाम में ही जब उनकी पार्थिव शरीर उनके घर पे, जो उनके पैतृक घर है मसाक चक में पड़ता है, वो भागलपुर के मसाक वहां पे लाया गया। तो लोगों का उनके दर्शन के लिए लोगों का जो भीड़ था वो उमड़ पड़ा। लोग उनके दर्शन के लिए आए और उसके बाद उनके परिजन जो गांव भी है उनका, जो गांव में रहते थे, वो यहाँ पे आए और उनके दर्शन करने के बाद उनके जो शहर के जो गणमान्य लोग हैं वो भी वहाँ पहुंचे, क्योंकि ये उनकी जो मौत हुई थी 20 दिन पहले हुई थी। लोग उनके दर्शन के लिए इच्छुक थे, मगर जब कल शाम में आए तो सब लोग इच्छुक किया। उसके बाद यहाँ के बरारी स्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जी चलिए, ठीक है, आप बने रहिए। श्याम आनंद सिंह हमारे